जैसा कि आप सबको पता है कि ऑटोकैड में काम करने के लिए हमें किसी ना किसी यूनिट की ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो मिलीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, इंचेस हो, फीट हो। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि ऑटोकैड में यूनिट्स की सेटिंग कैसे करते हैं। यूनिट्स का शॉर्टकट होता है UN। और इसका एक और तरीका है, अगर हम ऑटोकैड बटन पर क्लिक करके ड्राइंग यूटिलिटी सेलेक्ट करके और इसके बाद यूनिट सेलेक्ट करते हैं, फिर भी वो ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए करंट यूनिट है मिलीमीटर्स, और ऊपर देख सकते हैं टाइप डेसिमल है, और इसके बाद प्रेसीजन में आप डेसिमल के बाद कितने डिजिट शो करना चाहते हैं ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दें, इसका एक्यूरेसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये वैल्यू बस डिस्प्ले के लिए यूज़ होती है। अब इसके बाद अगर आपको काम करना है फीट में तो यहाँ से फीट सेलेक्ट कर सकते हैं, और इंचेस में काम करना है तो यहाँ से इंचेस सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फीट एंड इंचेस में काम करना है, जैसे 4 फीट 2 इंचेस इस तरह से वैल्यू टाइप करनी है, तो उसके लिए इंचेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद यहाँ से डेसिमल की जगह आर्किटेक्चरल सेलेक्ट कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू जो है फीट एंड इंचेस में दिखाई देने लगेगी। फ़िलहाल के लिए मैं इसको मिलीमीटर में ही सेट कर देता हूँ, और यहाँ से डेसिमल में सेट कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ से एंगल आप किस यूनिट में देखना चाहते हैं, डेसिमल डिग्री, मिनट, सेकेंड, यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं डेसिमल डिग्रीज़ में ही रहने देता हूँ, और यहाँ से आप प्रेसीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं 0 ही रहने देता हूँ। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप एंगल इनपुट क्लॉकवाइज देना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज देना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड में क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ होता है। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो क्लॉकवाइज का मतलब होगा पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा नेगेटिव वैल्यूज़। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब देखते हैं ऑटोकैड में लिमिट सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो ऑटोकैड का जो डिफ़ॉल्ट ड्राइंग एरिया होता है ये अनलिमिटेड साइज़ का होता है। ये देखिए, इसका कोई साइज़ नहीं होता है, ये अनलिमिटेड होता है। जिधर भी चाहें जितना चाहें आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्राइंग एरिया का एक स्पेसिफिक व्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए लिमिट सेट की जाती है। जैसे अभी अगर हम ड्राइंग एरिया को देखना चाहें, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए 694 mm है, और इसका वर्टिकल डिस्टेंस देखना चाहें तो ये 290 mm है। लेकिन अगर हम ड्राइंग एरिया का स्पेसिफिक व्यू देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमको लिमिट सेट करनी पड़ेगी। ये UCS आइकन है और इसका ओरिजिन होता है 0,0। लिमिट सेट करने के लिए शॉर्टकट होता है LIM। ये देखिए, तो इसमें देखिए लोअर लेफ्ट कॉर्नर की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें मैं ओरिजिन वैल्यू डाल देता हूँ 0,0। तो इसको एंटर करने के लिए 0। अब इसके बाद या तो आप कॉमा दबा दीजिए या टैब बटन दबा दीजिए। ये एक्स वाई की वैल्यू इसको बोलते हैं, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। इसके बाद आपने एंटर कर दिया तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर की वैल्यू सेलेक्ट हो गई। अब अपर राइट कॉर्नर की वैल्यू मांग रहा है, तो इसमें आप जो चाहें वो वैल्यू एंटर कर सकते हैं। जैसे करेंटली जो अपर राइट कॉर्नर की वैल्यू है वो 420,297 है। ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसमें मैं डाल देता हूँ 500,100। अब फिर से देखते हैं साइज़, L, एंटर। ये देखिए अभी भी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। ये हॉरिजॉन्टल साइज़ दिखा रहा है 6324 और वर्टिकल साइज़ 2637 दिखा रहा है। अब ये चेंज क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जो हमने चेंजेस किए हैं उसको अफेक्ट में लाने के लिए हमको जूम ऑल करना पड़ेगा। देखिए जूम ऑल का शॉर्टकट Z, एंटर, फिर उसके बाद A, एंटर। आप यहाँ से भी जूम ऑल कर सकते हैं, यहाँ से। ये देखिए अब साइज़ देखते हैं, L, एंटर। अब इसके बाद ये देखिए 500 और वर्टिकल साइज़ देखते हैं तो 210। तो इस तरह से लिमिट सेट करते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।